दीपावली की आप सभी को शुभकामनाएं। फ़िलहाल लाइक और कमेंट की जो संख्या है वो कम हो चुकी है। चलिए, इस पर तो आप ध्यान देंगे, परंतु फ़िलहाल हम दीपावली के इस त्यौहार पर घर की साफ़ सफाई पर थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं। 10 दिन पहले से जो कार्यक्रम घर पर चल रहा था उसमें कई ऐसे काम हैं जो कि पूरा हो चुका, चाहे वह घर की साफ़ सफाई हो, घर से चूहों को भगाना हो या फिर छिपकलियों को साइड करना हो, क्योंकि वापस तो वो आ ही जाते हैं, उनको रोक भी नहीं सकते, यहाँ तक कि चूहों को भी नहीं रोक सकते, परंतु फ़िलहाल के लिए उनको बाहर कर दिया गया है। हमने बाज़ार से जो है ना कुछ ऐसे रंग खरीद कर लेकर आ गए हैं जिनको फर्नीचर पर, जिनको दीवारों पर किया जाएगा, जिनमें बहुत सारे रंग जो है ना वो शामिल हैं, जैसे कि ग्रीन कलर, ब्लू कलर ना, एक आसमानी ब्लू होता है, एक डार्क ब्लू होता है, ठीक है, एक स्किन कलर, ग्रे कलर ना, और भी बहुत सारे रंग हैं, यहाँ तक कि सफ़ेद रंग भी हम लेकर आए हैं। ठीक है, क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि सफ़ेद रंग जो है ना बाकी सभी रंगों के साथ अगर मिलाया जाए तो उनसे एक और रंग नया तैयार किया जा सकता है ना। आपने पढ़ा होगा प्राइमरी रंग, सेकेंडरी रंग ना, प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर, तो इनमें थोड़ा मिक्स कर करके जो है नया नया रंग जो है निकाला जा सकता है। टोटल 6 कलर से हम 12 कलर बना सकते हैं, और अगर वाइट कलर सब में डाल दिया जाए अगर, तो उसी कलर का जो है ना लाइट कलर बन जाता है। जैसे एक होता है ब्राउन पर एक होता है लाइट ब्राउन ना, तो वो कलर बना सकते हैं, इसलिए हम लोग लेकर आए हैं। तो साफ़ सफाई जो है ना चल रही है, बहुत बड़े पैमाने पर चल रही है। मैंने थोड़ा सा समय निकाला है पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए, और फिलहाल मैं आप सभी के सामने हूँ। वैसे भी घर की साफ़ सफाई तो हो ही रही है, पेड़ पौधों की भी थोड़ी सी जो ना साफ़ सफाइयाँ चल रही है। उनकी जो टहनियाँ हैं उनको थोड़ा सा जो है छांटा जा रहा है, छटनी की जा रही है एक्चुअली। ठीक है, कभी भी पेड़ पौधे का सिरा नहीं छांटना चाहिए। ठीक है, कभी भी पेड़ पौधे का सिरा छांटना नहीं चाहिए। तो हम ध्यान देते हैं कि साइड वाइज जो है ना, साइड वाइज बस साइड से जो ज़्यादा हो चुकी हैं, जो एक्स्ट्रा हैं, या फिर कुछ होता है ना कि अचानक से, मतलब किसी ब्रांच का जो है ना, पेड़ के ब्रांच का ना, किसी टहनी का मोटाई इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब हो रहा है कि वह पेड़ जो है ना अगर हवा चलेगा तेज तो वो पेड़ टूट जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है हमें। ठीक है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग फ़िलहाल उसकी छटनी कर रहे हैं, ध्यान से छटनी कर रहे हैं। और सिरा जो है ना पेड़ का सिरा जो है ना कभी छांटना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग जैसे अपना सर का बाल काटते हैं ना, जैसे हम अपना सर की बाल की छटनी करते हैं, वैसे ही पेड़ की भी छटनी कर देनी चाहिए। अब बात करते हैं कुछ चीज़ों की जो कि घर में जो है ना वो कॉमन चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल साफ़ सफाई करते वक्त कुछ ऐसी चीज़ों का बाहर निकल जाना जो कि बहुत ही ज़्यादा दम छुपा कर, सिक्योर करके ना, प्राइवेसी पॉलिसी को देखते हुए रखा गया था ना। जैसे कि क्या होता है भाई, उसमें होता है मार्कशीट। अब सोचो, वह स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम को देकर आया था, उसको पता था कि भाई 0 नंबर आने वाला है, किसी को नहीं बताया, उसने उसको सीधा मोड़ा और छुपा दिया, और दिवाली में वो निकल गया। क्या स्थिति रही होगी ना। क्योंकि देखो, खुशी तब होती है ना जब गलती से कोई काम हो जाए और फिर वह दिवाली के दिन मिल जाए। जैसे कि कोई पेन हो गया, कोई इरेज़र हो गया ना, शार्पनर हो गया, बच्चे तो इसी में खुश हो जाते हैं। कोई खिलौना हो गया, या मान लो रुपए हो गए, पैसे हो गए ना। होता है कि कभी पैसे जो है ना रखा और पंखा के हवा के कारण जो है वो उड़कर कहीं चला गया और वह गुम गया पैसा, और आज दिवाली में मिल गया पैसा, तो खुशी हो जाती है। परंतु कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि एक मार्कशीट की बात करें अगर, तो बड़ा दुख होता है ना। ऊपर से जो अलग से उसका जो है ना रिवॉर्ड मिलता है, हमें गिफ्ट मिलते हैं हमें, उसे तो और ज़्यादा दुख हो जाता है, क्योंकि एक तो मिला नहीं कुछ, साफ़ सफाइयाँ भी कर रहे थे, ऊपर से भी डांट भी सुन लिए, तो थोड़ा सा ये जो माहौल है वो बनता ही है। मैं अपने घर का जो है ना व्यवस्था आपको बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, कि क्या क्या कामें हो रही हैं। फ़िलहाल हम लोग जो है 2-3 बांस को लेकर आपस में उसको बांध कर और उस पर चढ़ कर, ठीक है, चढ़ा जा सकता है इतना हमने कर दिया है उसको, चढ़कर, और जो साफ़ सफाई होती है, जो ऊपर में मकड़ी का जो जाला होता है, उसको जो है थोड़ा ठीक करने का काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जो कि पोर्टेबल सीढ़ी होती है ना,
लैडर, पोर्टेबल लैडर, तो उसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बांस का हम लोग इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना क्योंकि वह जगह ही बड़ा संकीर्ण है, वहाँ पर जो है वो लैडर लगाया नहीं जा सकता है, तो इसलिए हम लोग बांस का प्रयोग कर रहे हैं और या डंडी का प्रयोग कर रहे हैं, लंबी सी डंडी का प्रयोग कर रहे हैं, कह सकते हैं ऐसा। और पिताजी जो है ना वो सीमेंट अब होता है, देखो कहीं कहीं क्या होता है ना कि सीलन पड़ गई ना, बारिश की वजह से सीलन पड़ गई। अब सीलन पड़ गई ना तो वो भुरभुरी होकर टूटने लगती है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, बारिश हुई है ना तो घर के कोनों पर जो है ना सीलन पड़ जाती है, और सीलन पड़ने के बाद जो है और दीवारों पर भी सीलन पड़ जाती है, और पड़ने के बाद वो बाद में जो है भुरभुरी होकर गिरने लगती है। तो उसको ठीक करना, इसलिए पिताजी ने जो है ना सीमेंट जो है वो मिक्स किया हुआ है, सीमेंट बालू को मिक्स किया हुआ है। हम एक जगह पर पौधा भी लगाते हैं, हमारे घर पर अच्छा खासा एक गार्डन टाइप का है, ठीक है, छोटा सा ही है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा, मतलब है 4 कदम चलोगे तो ख़त्म हो जाएगा ऐसा, मतलब गार्डन हमने छोटा सा बना के रखा है, परंतु उसमें बहुत सारे फूल हैं। तकरीबन वहाँ पर हम लोग ना 24 प्रकार के अलग अलग फूल रखे हुए हैं ना, क्योंकि डायरेक्ट धूप वहाँ पर आ जाता है, तो सारे के सारे फूल जो है खिले हुए हैं, तो उनकी साफ़ सफाई थोड़ी सी, उनकी भी छटनी करना। क्योंकि अब होता है, देखो क्या होता है ना कि मैं एक फूल का नाम ले लेता हूँ, ठीक है, और जैसे डहेलिया, ठीक है, डहेलिया फूल जो है उसका नाम ले लिया, तो क्या है कि अब सूरज की रोशनी तो उसको भी मिल रही है, पर अब क्या हो रहा है ना कि उसने अपना जो साइज़ है वो इतना ज़्यादा बड़ा कर लिया ना कि बाकी जो छोटे छोटे पौधे हैं, बाकी जो छोटे छोटे फूल के पौधे हैं जो कि गमले में लगे हुए हैं, वो उनकी छाया में आ गए, और छाया में आने के कारण अब वो फूल नहीं दे पा रहे हैं, अब वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या है ना, छटनी कर देना, ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है ना, उनका भी ध्यान से थोड़ा छटनी करना। क्योंकि देखो बहुत बड़ा अगर छोटा एरिया है और एक छोटा सा पौधा बहुत बड़ा हो चुका है, और उसकी वजह से बहुत सारे जो छोटे छोटे पौधे हैं उनको छाया लग रहा है, उनको धूप नहीं लग रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। पानी तो मिल रहा है पर धूप अगर नहीं मिलेगा तो ठीक उनके लिए नहीं रहेगा, ठीक है, बिल्कुल भी मतलब उनके लिए ठीक नहीं रहेगा। थोड़ा सा ध्यान देना इस बात पे, अगर आपके घर भी है तो आप भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वैसे भी फ़िलहाल जो लोग फ्लैट में रहते हैं ना उनके घर पे तो गमले होते हैं, वो लोग उतना बड़ा गार्डन रख नहीं सकते, परंतु हाँ फ़िलहाल जो है हमारे घर पे गार्डन तो है, और जिसके घर में भी अगर होगा तो उसको थोड़ा सा ठीक कीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, मम्मी का काम, ठीक है, तो मम्मी का काम तो किचन का है। किचन में मम्मी ने सीधा सीधा कह दिया कि अगर हम बुलाएंगे तब आइएगा, नहीं तो नहीं आइएगा, क्योंकि किचन का जो काम है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं देखूंगी, ठीक है, किचन का काम जो है सिर्फ और सिर्फ मैं देखूंगी, उसमें आपका कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। और आप यह बात का ध्यान दोगे कि अगर मैं कुछ दूं करने को तो उसको एज इट इज़ वैसे ही रख दीजिएगा। मतलब मम्मी का ये सख्त ऑर्डर है हमें, ठीक है, कि आप नहीं आना है उधर। तो क्या कर सकते हैं इस चीज़ में, इसमें कुछ कहा भी नहीं जा सकता है, परंतु फ़िलहाल सामने देखकर ऐसा लगता है ना कि जो हमारा जो किचन है, चाहे वो बर्तन रखने का जगह हो, चाहे मिक्सी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे वो एग्जॉस्ट फैन हो, ठीक है, चाहे वह चिमनी हो ना, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो मम्मी की जिम्मेदारी में आती है। और तकरीबन अभी आधा से भी आधा ख़त्म हुआ है, पूरा का पूरा ख़त्म भी नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। किचन में एक चीज़ नहीं होता है, किचन में बहुत सारी चीज़ें, छोटी सी जो जगह है परंतु बहुत बड़ा चीज़ उसमें है, अब बहुत चीज़ें हैं साफ़ करने के लिए। और सबसे बड़ा जो उसमें टेंशन होता है, एक्चुअली सबसे बड़ा जो टेंशन होता है वह यह कि जो खाना बनाते वक्त तेल उड़ता है और कहीं कहीं चिपक जाता है और फिर ब्लैकनेस आ जाती है, काला है ना, चिपचिपा हो जाता है, उसको हटाना बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत मुश्किल। मतलब मम्मी ने क्या किया है ना कि सभी डिबिया को सरफ़ के पानी में जो है ना उसको डालकर, सरफ़ साबुन शैम्पू बारी बारी करके उसको डालकर छोड़ दिया है कि अपने आप पहले में इसमें से हट जाएगा, उसके बाद फिर मैं कपड़े से उसको पोंछ कर या फिर हाथ से रगड़ के उसको साफ़ कर दूंगी, वैसा रखा गया है। घर में अगर बिस्तर की बात की जाए तो अब गारंटी है कि भाई ऊपर मकड़ी का जाला लगा हुआ है, अगर उसको हटाएंगे तो उससे वहाँ गंदगी कुछ ना कुछ गिरेगी। तो हमने क्या किया है कि एक सफ़ेद कपड़ा, एक सफ़ेद या फिर सफ़ेद तो नहीं है, अगर सफ़ेद नहीं है, एक ही सफ़ेद हमारे घर का कपड़ा है, तब हर जगह तो उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है ना। तो हमने क्या है कुछ रंगीन, कुछ मतलब ऐसे कपड़े को जो कि हमारे इस्तेमाल में उतना नहीं आता है, ठीक है, और आता भी है तो आसान है थोड़ा उसको साफ़ करना। तो क्या किया है, अब कुछ घर में ऐसे कपड़े होते हैं जिसमें अगर चटनी भी गिर जाए ना तो उसमें दाग रहता नहीं है, छूट जाता है अपने आप, ठीक है। ऐसे क्वालिटी वाले कपड़े होते हैं जिसमें अगर
चटनी भी गिर जाए ना या सॉस गिर जाए तो दाग नहीं रहता, परंतु कुछ ऐसे ब्रांडेड कपड़े होते हैं जिन पर दाग लग जाता है तुरंत। तो हमने कुछ ऐसे कपड़ों का चुनाव किया है जो कि जिस पर चटनी की दाग या फिर कोई भी दाग नहीं लगता। ठीक है, कुछ भी कर दो दाग नहीं लगेगा, और लग भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो घर में है, बाहर उसको कभी लेके नहीं जाना है, कोई देखने वाला भी उसको नहीं है, हम ही लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल करेंगे। तो वैसे कपड़ों को जो है ना हमने बेड के ऊपर बिछा दिया है, और फिर जो है झाड़ रहे हैं पूरे के पूरे घर को। ठीक है, हम उसमें सारा का सारा चीज़ झाड़ रहे हैं। सीलन लग गई, उसको भी झाड़ दिया। ठीक है, अब सो जो सीलन लग गई वो खुद से टूट के गिरा, इससे अच्छा खुद से हटा दो, उसको ठीक कर लो एक जगह ना, अच्छे से कर दो। पिताजी बाद में आके जो है उसमें सीमेंट लगाएंगे। उसके बाद हमने जो है उसमें मकड़ी का जाला हटा दिया। अब देखोगे ध्यान से, जो रैक होता है ना, रैक ना, दिरखा कह लीजिए, रैक कह लीजिए, ये दो चीज़ हम लोग जो मैं जानता हूँ ठेठ भाषा में। तो रैक या दिरखा मतलब दिया को रखने का जगह। ठीक है, तो हम लोग दिरखा ही कहते हैं या रैक कहते हैं। तो रैक जो है ना उसके ऊपर भी गंदगी डस्ट जम जाता है। यहाँ तक कि अगर घर में वार्डरोब है, कबर्ड है, ठीक है, फ्रिज तो चलो किचन में होता है, पर कूलर है, ठीक है, एसी है, तो उसके ऊपर आप देखोगे कि धूल जम जाता है। तो उसको साफ़ करना, उसको भी हटाना है, ज़रूरी है ना हटाना। दूसरी बात कि अगर घर में खाना बन रहा है तो अब प्रॉब्लम तो होती है ना हर जगह। जैसे हमारा जो घर है ना वो मिट्टी का आधा है, आधा जो है सीमेंट का है। तो ऐसा होता है कि घर में जो खाना बनता है ना थोड़ा सा उसके लिए हिल जाता है मामला। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा जो है, और हमारा घर फर्स्ट फ्लोर ही है, मतलब सेकंड फ्लोर उसमें है ही नहीं, हम सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे ही रहते हैं। ना सेकंड है ना फर्स्ट है, कुछ फ्लोर ही नहीं है, मेरा बस ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है, तो बारिश जो होती है ना उसके कारण छत में भी सीलन आ जाती है, तो उसको भी थोड़ा देखना, उसको भी थोड़ा साफ़ सफाई करना, क्योंकि सोचो एक दिन बारिश आई या छत गिर गया तो ठीक नहीं है ना। तो ये ध्यान देना पड़ता है हमें भी, क्योंकि हमारा सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है। तो साफ़ सफाई जो है बहुत ही धूम धड़ाके से और बहुत ही एकदम प्रचलित प्रक्रिया के साथ चल रही है। प्रचलित मतलब जो हमेशा से था वैसा, ठीक है, वैसा ही है, क्योंकि हमारा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फ्लोर है ना। फर्स्ट फ्लोर नहीं कह सकते, ग्राउंड फ्लोर कह सकते हैं उसको। मैं एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर पता उस ग्राउंड को ही कहता हूँ एक्चुअली, तो आप थोड़ा इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ग्राउंड फ्लोर जो हमारा है बस उतना ही है हमारा, और उतने में हम लोग रहते हैं, और ज़्यादातर नहीं, बस 3 से 4 रूम है हमारे पास, एक किचन है, बाथरूम है, और जो है बाकी एक रूम है जो गेस्ट रूम कहते हैं हम लोग उसको। ठीक है, अच्छा, इस सभी में चीज़ों किसी का ध्यान जो है ना बाथरूम की ओर नहीं जाता है, क्योंकि कोई आदमी बाथरूम का सफाई करना नहीं चाहता है ना, क्योंकि वहाँ पर गंदगी है, फीलिंग ऐसी आ जाती है। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, एक बॉटल में एसिड ले लेते हैं। ठीक है, एक बॉटल में जो है कुछ ऐसे केमिकल्स ले लेते हैं जिसके कारण उसके फर्श को साफ़ करना बड़ा आसान हो जाता है। तो उस केमिकल को हम लोग साफ़ सुथरे पानी में डाल देते हैं, जिससे उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। ठीक है, चाहे वो फिनाइल हो, चाहे वह गोनाइल हो, चाहे कोई ऐसा लिक्विड जो कि उस फर्श को साफ़ कर सके। तो हम लोग क्या करते हैं, उस लिक्विड को पानी में मिक्स करके उसकी क्वांटिटी को बढ़ाकर हम लोग बस जग से जो है ना ऐसे दूर से ही गिरा देते हैं, पूरे के पूरे फर्श पर छोड़ देते हैं। ठीक है, आसानी से, मतलब वो जो केमिकल था ना उससे आसानी से जो है सारा का सारा जो गंदगी है वो बाहर की ओर दिखने लगता है, हमें निकल जाता है। अब जैसे होता है ना कि स्पंज कैसे पानी को सोख लेता है, वैसे ही वो जो केमिकल था ना, उस केमिकल के कारण वो जो गंदगी फंसी हुई है उसमें, वो आराम से उस केमिकल को सोख लेता है और फूल जाता है। ठीक है, गुब्बारा जैसा फूल जाता है, गुब्बारे के जैसा, और हमें दिखने लगता है, और फिर हम लोग पानी का प्रेशर मार के उसको साफ़ कर देते हैं। तो इसके कारण क्या है, हमें छूना भी नहीं पड़ता, हम अपने हाथ को भी गंदा नहीं कर रहे होते, और आसानी से साफ़ हो जाता है। परंतु इस चीज़ में बहुत समय लग जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, 9 या 10 बजे के बाद करके छोड़ देते हैं। ठीक है, और उसमें से मम्मी का सिर्फ इतना काम रहता है कि बाद में प्रेशर का पानी डाल के उसको साफ़ कर देगी, क्योंकि मम्मी बाद में नहाती है। ठीक है, बाद में मम्मी का काम ख़त्म होता है, इसलिए तो हमारा जो घर का जो साफ़ सफाई है वो इसी प्रकार हो रहा है। और इससे पहले भी एक्चुअली, ठीक है, इससे पहले भी मैंने एक एपिसोड जो है वो दिवाली पर आपके लिए जो है वो पब्लिश किया था, जो कि मैंने उसमें बताया था आपको कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है अभी, ठीक है, पहली दिवाली है राम मंदिर की इस बार। ठीक है, और बहुत ही बड़े भव्य स्वागत होने वाला है। ठीक है, हम सभी का होने वाला है भव्य स्वागत, और हम सभी को भी बुलाया गया है।
ठीक है, हम सभी भी जाने वाले हैं और आप सभी को भी मैं कहूँगा कि आप ज़रूर जाइएगा वहाँ पे, ठीक है। वैसे भी भारत जो है ना वो फ़िलहाल एक ऐसे पथ पर है जहाँ पर कि सब चीज़ अच्छा और सब चीज़ सही चीज़ चल रहा है, ठीक है। वैसे भी दिवाली जो है ना वो गलत चीज़ों पर सही की विजय है, सच की विजय है, ठीक है। बुराई पर अच्छाई की जीत, ऐसा कह लीजिए आप, ठीक है। सीधा सीधा बात। और साफ़ सफाई आप भी कीजिए, क्योंकि देखिए दुनिया में क्या है ना, साफ़ सफाई अपनाना, स्वच्छ रहना और चीज़ों को ठीक करके रहना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। आप कभी भी गंदगी जो है ना वो नहीं फैलाइए, आप भी थोड़ा ठीक से रहिए। गंदगी अगर गलती से आ गई है, जैसे कि मैं और एक उदाहरण ले लेता हूँ आपको, घर में चाहे वो दिरैंची हो, दिरखा हो, ठीक है, रैक हो, उसके ऊपर जो गंदगी अपने आप आ जाती है। खाना बनाते वक्त जो तेल उड़ रहा है उसके कारण जो गंदगी अपने आप आ जाती है, ठीक है। कूलर हो आपके घर में, एसी हो आपके घर में, ठीक है, फ्रिज हो आपके घर में, उसके ऊपर जो धूल के एक परत जम जाता है अपने आप, तो वो तो अपने आप हुआ ना। दीवार पर सीलन आ गई बारिश की वजह से, अपने आप हुआ वो, उसमें आपने कोई गलती तो की नहीं है। तो उसको तो साफ़ करना अनिवार्य है ही, साफ़ कीजिएगा। परंतु गलती करके और फिर गंदगी करना वो सही नहीं है। चाहे आप अपने दिमाग के अंदर कर लो या बाहर कर लो, दोनों ही चीज़ सही नहीं है। गंदगी की जो सफाई है वो होनी चाहिए, हर मामले पर होनी चाहिए, हर पैमाने पर होनी चाहिए। और आपको इस दिवाली पर जो है शपथ लेना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि आप जो है कम से कम अपनी ओर से कोई भी गलती और गंदगी फैलाओगे नहीं, ठीक है। क्योंकि गंदगी फैलाना जो है ना गलत लोगों के आदत में होता है, आचरण में होता है। आप थोड़ा ठीक रहोगे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम लोग इस पॉडकास्ट को यहीं पर रोकते हैं। आप सभी को शुभकामनाएं दिवाली की। जैसा कि मैंने कहा, लाइक और कमेंट की जो संख्या वो कम हो रही है, तो आप जो है हमें लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो हर एक पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म का एक अपना अपना होता है। आप 5 स्टार की रेटिंग, लाइक, शेयर, ठीक है, और आप हमें जो है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आप ज़रूर कीजिएगा, आप हमारे साथ बने रहिए। हम हर उस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं जो आपके फ़ोन में है, ठीक है, जो आपके पास है। हर उस प्लेटफॉर्म पे आप सिर्फ गूगल सर्च करके और आप हमें जो है फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में, अगले पॉडकास्ट एपिसोड में। फिलहाल आपको जो है दिवाली की शुभकामनाएं। आपका जीवन और दिन मंगलमय हो।